वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए आज है 20 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दोनों आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीखू भाई दलसानिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगी में से एक भीखू भाई दलसानिया को सौंप दिया है। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि बिहार भाजपा के महासचिव अभी हाल ही में भीखू भाई दलसानिया बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस इमेज में यही है भीखू भाई दलसानिया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले उन्होंने पार्टी के महासचिव के रूप में गुजरात में लगभग 2 दशक तक अपनी सेवा दी है और ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये मतलब कि गुजरात के महासचिव थे पार्टी के। तो ये भी बात है यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है इनसे पहले इस पद पर यानी कि बिहार भाजपा महासचिव के पद पर नागेंद्र नाथ थे, जिन्हें कि अब बिहार झारखंड के क्षेत्रीय महासचिव का प्रभार दिया गया है। तो ये भी बात यहाँ से आपको याद रखना, ये भी पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि जनवरी से लेकर अब तक जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो बने हैं, जो भी PDF बने हैं, वो सारा का सारा लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एग्जाम नजदीक है, आपका बहुत सारा एग्जाम है बिहार में आयोजित होंगे, तो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो सारा का सारा लिंक यहाँ पर आपको मंथली वाइज यहाँ पर आपको दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसका PDF फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। और डेली क्विज के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप, आप वहाँ पर इसे ज्वाइन करके मतलब कि रोजाना इसमें क्विज में भाग ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इनमें जो मतलब इस वर्ष जो चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, तो कुल 44 शिक्षकों का चयन हुआ है और बिहार से इनमें से 2 शिक्षक शामिल है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 शिक्षक इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा हुई और इस पुरस्कार के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि जिन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। और इस वर्ष बिहार के 2 शिक्षक जिनमें कि हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। अब यहाँ पर इनके बारे में आगे लिखा गया हरिदास शर्मा कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के डहरक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक है, जबकि चंदना दत्त मधुबनी जिले के रांटी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 शिक्षकों का चयन बिहार से हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला खास करके। और फिर यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए यानी कि अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हॉकी से संबंधित कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपसे पूछ जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक में इस बार जो घटित हुआ है, जो टोक्यो 2020 में जो भारतीय हॉकी टीम के साथ, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीजों को यहाँ पर मैंने
आगे ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने ये ऐड नहीं किया कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, बल्कि यहाँ पर मैंने ऐड किया 41 साल बाद पदक जीता है। अब यहाँ पर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पदक जीता है। आप लोग सुन लेते हो, दिमाग से निकाल देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन याद नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है। आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे इसी में आगे मैंने लिखा कि वहीं पर इसके अतिरिक्त भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये भी बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने रानी रामपाल के नेतृत्व में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस वर्ष 2021 में टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल जो हुआ, जो कि 23 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक चला, तो इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे के सारे मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए करंट अफेयर्स के इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर इसका PDF फाइल को भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, 90 प्रश्न उसमें है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक राज्य है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका जो एक देश है, यहाँ पर स्थित एक राज्य है फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे, इसी के साथ ये समझौता किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। ये आप ध्यान रखेंगे, फ्लोरिडा जो है ये अमेरिकी राज्य है और यहीं पे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा, यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बीच एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। ये भी हाल ही में समझौता किया गया फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि हाल ही में वियतनाम पीपुल्स नौसेना के साथ हुए द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि INS रणविजय और INS कोरा। इस प्रश्न का दोनों आंसर यहाँ पर सही होगा, अतः फाइनल आंसर जो बनेगा इस प्रश्न का ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के जहाज़ों की चल रही तैनाती के क्रम में INS रणविजय और INS कोरा ने 18 अगस्त 2021 को वियतनाम पीपुल्स नौसेना के VPNS ली थाई तो युद्धपोत के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से जो जहाज इसमें शामिल हुआ था इसका नाम है INS रणविजय और INS कोरा, जबकि वहीं पर हम बात करें वियतनाम पीपुल्स नौसेना की ओर से जो लिया गया भाग युद्धपोत तो VPNS ली थाई तो इसका नाम है। ये दोनों आप यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य क्या था, तो इसी चीज को यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा साझा किए गए मजबूत रिश्तों को दृढ़ता से आगे ले जाना है, और साथ ही साथ यह भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अभी जो इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित हीराकुंड जलाशय के कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग पर्यटकों के लिए हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिए इको टूरिज्म पैकेज शुरू कर रहा है, और जिसके तहत हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिए इको टूरिज्म पैकेज शुरू किया जा रहा है, और इसी दौरान इसके लिए मतलब कि इसमें जो 3 द्वीप है यहाँ पर हीराकुंड जलाशय का, तो इसी में एक द्वीप है जिसका नाम है कैटल आइलैंड। तो कैटल आइलैंड को भी दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया। इन 3 द्वीपों में से कैटल आइलैंड को, ये कैटल द्वीप को मतलब कि दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। ये आप यहां से याद रखेंगे। अब यहां पे देखिए मैंने कैटल द्वीप के बारे में लिखा। कैटल द्वीप पूरी तरह से जंगली जानवरों का निवास है, यहाँ पर मनुष्यों का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अभी हाल में उड़ीसा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया, ये उड़ीसा में पड़ता है।
तो दोस्तों यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2021 में और ये निरंतर इस प्रकार से चल रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आपके एग्जाम तक यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगामी 8 सितंबर को मेरा बर्थडे आ रहा है और आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि 8 सितंबर तक इस चैनल को 1 लाख के सब्सक्राइबर के आंकड़े तक पहुँचाना है। तो आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इस चैनल को पूरा कीजिए ताकि ये भी चैनल थोड़ी सी ऊंचाई पे पहुंचे। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हर कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा एमवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एमवे इंडिया ने अभी मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि अपने उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर सामान बेचने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपना न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एमवे के बारे में जो कहा जा रहा है, एमवे कैसी कंपनी है, यहाँ पर वही चीज़ों को मैंने लिखा है कि एमवे जो कंपनी है ये डायरेक्ट उपभोक्ताओं यानी कि अपने ग्राहकों को सीधे तौर पर सामान बेचती है। यहाँ पर बीच में जो मतलब एजेंसी वाले होते हैं, जैसे बिचौलिए वगैरह होते हैं, यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं होता है, सीधे अपने उपभोक्ताओं को ये अपनी सामान सेल करते हैं। तो अभी हाल ही में एमवे इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये मीराबाई चानू को बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि एमवे एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यहाँ पे 2020 होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में 21 वर्ष के अंतराल के बाद मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा ये सेंस है कि ओलंपिक के इतिहास में भारोत्तोलन स्पर्धा में 21 वर्ष के इंतजार के बाद भारत को कोई पदक मिला, और ये पदक कौन सा मिला ये भी ध्यान रखेगा, रजत पदक भारत को मिला है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। टोक्यो 2020 का पहला दिन ही ये पदक भारत को आया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। तो ये भी जानकारी आप यहाँ से याद रखें। पिछली बार जो आया था 2000 में आया था, उसके बाद अभी हाल ही में 2021 में आया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आगामी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये हमारा पेड ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ये सारे के सारे मटेरियल आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे। आपका जब भी आपको टाइम मिले तब इसको आप अपने रूम पे, आपके घर पे, आप वहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बेस्ट क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको दोबारा कहीं से भी मार्केट से भी कोई बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। जो भी लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना है, कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए कॉल को रिसीव नहीं किया जा रहा। आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई दिया जाएगा। आप मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, और इसका जो फी है ये 399 रुपये है, और ये वन टाइम पेमेंट होगा। यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के सारे मटेरियल, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने किस नाम से नागरिक विमान के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदुस्तान 228 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप यहाँ पर इस इमेज में भी इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा है इसका ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कानपुर में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसका ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल ये कानपुर में किया गया था, और ये 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है जिसका उपयोग एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण आदि में होगा, ठीक है। तो इसका जो नाम याद रखना आपको, इसका नाम है हिंदुस्तान 228, जो कि ये जो निर्मित किया जाएगा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा से बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस शैवाल प्रजाति की खोज हुई है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्ब्रेला हेड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो शैवाल की नई प्रजाति की खोज हुई इसका नाम दिया गया है अम्ब्रेला हेड। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर तक होता है। ये ध्यान रखना आपको।
अब यहाँ पर आगे है, यह एक छतरी या फिर मशरूम की तरह दिखाई देता है और इसकी टोपी पर 15 से 20 मिलीमीटर व्यास की रेखाएं या फिर खांचे या फिर रेखाएं होते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये बड़ा करके दिखाया गया है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसका जो नाम है ये अम्ब्रेला हेड रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपको ये ध्यान रखना है इसका नाम क्या है और ये कहाँ पाया गया है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाया गया है। ये वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा यह खोजा गया है। चलिए अब यहाँ पर चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में हाकेंडे हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाम्बिया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अफ्रीकी देश जाम्बिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कि वरिष्ठ विपक्षी नेता हाकेंडे हिचिलेमा ने 50% वोट के साथ जीत दर्ज की है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है हाकेंडे हिचिलेमा। ये भी हाल ही में जाम्बिया के राष्ट्रपति मतलब के पद का जो चुनाव हुआ ये 50% वोटों के साथ विजय रहे थे। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, पेशे से कारोबारी 59 वर्षीय हाकेंडे हिचिलेमा 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 28 लाख वोट मिले, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जो कि वर्तमान राष्ट्रपति थे जिनका नाम है इदगार लुगु, तो उनको 28 लाख वोट मिले। और इसके साथ ही हाकेंडे हिचिलेमा की जीत जाम्बिया के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत में से बन गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। अभी हाल ही में जो जाम्बिया के नए राष्ट्रपति होंगे ये होंगे हाकेंडे हिचिलेमा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी अभी हाल ही में टीसीएस बनी है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि पहली जो कंपनी ये है रिलायंस, ये भी बात आप यहाँ से ध्यान रखिए, रिलायंस पहली कंपनी है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये दूसरी कंपनी अभी हाल में बनी है जो कि 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार की है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो हाल ही में टीसीएस कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और ऐसा करने वाले टीसीएस रिलायंस के बाद भारत की दूसरी कंपनी है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रिलायंस पहले स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्य वर्तमान में 13.7 लाख करोड़ रुपये है। तो ये भी बात यहाँ से आप ही याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न कि हाल ही में किसने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। तो ये अनुमति अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। और कुछ देखिए यहाँ पर जो आगे लिखा गया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो कुछ कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए अनुमति दी गई है, यानी कि इसके लिए जो मतलब कि याचिका जो दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इनका नाम आप याद रखेंगे। कुछ कालरा के द्वारा ये रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इसमें अमल किया गया और एनडीए परीक्षा में महिलाओं को भी बैठने की अनुमति दी गई। ठीक है, ये यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर मैंने आगे एनडीए के बारे में लिखा है। तो एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है और इस अकादमी में तीनों सेवाओं के कैडेट जैसे कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को पूर्व कमीशन परीक्षण के लिए संबंधित सेवा अकादमी में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है और यह पुणे महाराष्ट्र में खड़गवासला में स्थित है। तो ये भी बात यहाँ से आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं सीधे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। यहाँ से इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें P21 लिख के मैसेज कर सकते हैं, डेमो PDF मंगा के देख सकते हैं, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।